भगवान की अद्भुत लीला है। जो इसको बाल लीला को श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। एक दिन यशोदा जी ने, अब जब घर में बालक का जन्म होता है तो प्रायः महिलाएं आती हैं, गीत संगीत होता ही है, बधाइयां होती हैं। तो यशोदा जी ने छोटे से कृष्ण जी को दूध पिलाकर तृप्त कराकर सुला दिया और एक बहुत बड़ा छकड़ा रखा था। उस छकड़े के नीचे उस पर बड़े बड़े पात्रों में भरे हुए दूध दही मट्ठा इत्यादि रखा था और उसके नीचे सुला दिया भगवान श्री कृष्ण को। ठाकुर जी सो रहे थे और बच्चे वहीं खेल रहे थे। माताएं अपने व्यस्त थी, कुछ गोपियां भी आई हुई थी। तभी देखा, बालकों ने क्या देखा कि भगवान ने बड़ी हल्के से उस छकड़े पर, जिस पर नीचे भगवान लेटे थे, बड़ी जोर से उस पर पैर मारा। और जब पैर मारा ठाकुर जी ने तो वो इतना भारी छकड़ा पलटकर दूर जाकर गिरा। और बच्चे बोले, मैया, ग्वाल बाल बोले, तेरे लाला ने मारो है पैर, तेरे लाला ने जामे लात मारी है। मैया बोली, है तुम सब पागल हो गए। अरे इतो सो मेरो बालक और इतो भारी छकड़ा। उस छकड़े पे शक्टासुर राक्षस बैठा था, उसको मारने के लिए भगवान ने लीला की और जो मारा तो वो उसी छकड़े के नीचे दब के मर गया। अब बच्चे कहें नहीं ये पक्की बात है मैया, लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, नाते श्रद्धा दिरे गोपा, नाते श्रद्धा दिरे गोपा, बाल भाषित मित्युत, अप्रमेयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। गोपों ने ऐसे बालकों की मात पर, ये बच्चों की बात है, बनाकर कह रहे हैं, ये समझा, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, बनाकर बच्चे कहते हैं। उन्होंने भगवान के अप्रमेय बल को, अपरिमित बल को नहीं पहचाना। ऐसे भगवान मैया ने फिर से गोद में उठाया। एक दिन की बात है, मैया लाला को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी और भगवान ने देखा, अरे बवंडर आ गया, मामा जी ने भेजा है, हमारे लिए तृणावर्त विमान भेजा है, जरा हम सैर कर लें आकाश की। तो भगवान ने माँ के दूध पिलाते पिलाते अपने भार को बढ़ाना शुरू किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, गरे माणम शोर गुणम ना से है गिरी कूटवत, जैसे पर्वत के समान, चट्टान के समान भगवान भारी हो गए। मैया ने कहा, अरे मेरो लाला इतनो भारी कैसे हो गए हो? अरे बहुत देर से दूध पिलाए रही हूं, जाए मारे भारी होएगा। तो मैया ने उठाकर, अब पेट भर गया भगवान का, ये सोचकर लिटा दिया, काम करने लगी और तृणावर्त भगवान को उड़ा के ले गया। तो उड़ते उड़ते भगवान ने पूरा ब्रजमंडल देख लिया, बवंडर में तृणावर्त के सारी गलियां देख ली, क्योंकि चोर वही बढ़िया जिसको हर गली की जानकारी हो। दान गली, मान गली, पान गली सब देख ली, हर गली हर गोपी का घर देख लिया और पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करके जहां भगवान को लीला करनी है, भगवान ने अपने भार को बढ़ाना शुरू किया। तृणावर्त सह नहीं सका और उसके भी प्राण छूट गए। मैया ने लाला को देखा, लाला को उठाकर लाई, फिर से लाला की नजर उतारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो भगवान का भी नामकरण नहीं हुआ है। एक दिन की बात है, वैसे तो इनके पुरोहित हैं श्री सांडिल्य जी, वसुदेव जी के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी और नंद राय के पुरोहित हैं सांडिल्य जी, लेकिन वास्तव में बेटा तो वो वसुदेव जी के हैं। इसलिए गर्ग जी महाराज प्रेरणा से ब्रजमंडल में आए और ब्रजमंडल में जब आए, गोकुल मंडल में आए और वहां उनका स्वागत हुआ। नंदराय जी ने स्वागत किया। बोले और सब कुशल थे? तो बोले हाँ सब कुशल से। तो बोले दोनों बालक उनको बुलाओ। तो बोले बुलाएं क्या? बोले उनके नाम नहीं रखे? बोले नाम अभी नहीं रखे गए हैं। अरे इतने बड़े बालक हो गए अभी तक नाम नहीं रखे। नंदराय जी बोले महाराज क्षमा करो, आपके चरणन में मेरो शीश है, कृपा करो आप ही बालकन को नाम रख दो। बोले हाँ रख देंगे। तो बोले कहाँ? बोले इसके लिए सही स्थान गौशाला है। एक बात सावधानी रखना, गर्गाचार्य समझा रहे हैं, बोले नामकरण तो करेंगे पर उस सब कोई मत करना,
क्योंकि जब जब तुम्हारे यहाँ उत्सव होता है तब उत्पात होता है कंस का कोई ना कोई। बोले हाँ महाराज ये बात बिल्कुल सही है, जब जब उत्सव होता है तब तब उत्पात होता है, इसलिए चुपचाप नामकरण करेंगे। तो गौशाला में सुंदर आसन लगा दिया, गर्गाचार्य जी विराजमान हो गए। नंद राय जी ने रोहिणी जी, जिनके पुत्र श्री बलराम जी हैं, संकर्षण जी, उनको और भगवान को लेकर यशोदा जी दोनों को कहा कि अपने अपने पुत्रों को लेकर चलो, बड़े भारी महात्मा, बड़े भारी पंडित जी आए हैं, वो नाम रखेंगे। यशोदा बोली हाँ बात तो ठीक है, नाम रखेंगे। ए रोहिणी बहना, ऐसो कर पंडित जी की परीक्षा कर लेते हैं, तू मेरे बालक ले ले, मैं तेरो ले लेती हूं, और यदि पक्के विद्वान पंडित जी होंगे तो बता देंगे कि कौन सा बच्चा किसका है, और ना तो ऐसे होंगे तो देखी जाएगी, तो ले चलो। रोहिणी बोली बात तो ठीक कह रही है बहना। तो बलराम जी को तो ले लिया यशोदा मैया ने, और कृष्ण जी को ले लिया रोहिणी मैया ने। दोनों ने पुत्र बदलकर और वहां पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे, दोनों के गोद में अब बालक हैं। जैसे ही उनका ध्यान गया गर्गाचार्य जी का भगवान की मुख पर, और जैसे ही भगवान का मुख छवि को देखी तो खुले नेत्रों से गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। बैठे बैठे भूल गए किस कार्य से आए थे, कहां बैठे, टकटकी लगा के बस निर्निमेष नेत्रों से केवल और केवल ठाकुर जी की उस छवि का रसपान करने लगे। अब मैया लिए बैठी है गोद में, गर्गाचार्य जी खोए हुए हैं। मैया ने किया है बहना, रोहिणी बहना, कौन नाम रखेगो? देखो तो इस बाबा को, इतनी देर से टकटकी लगा के देख रहे हो, ना हिल रहे हो ना डुल रहे हो, मुझे तो डर लग रहे हो, का भाव? तो क्या करें? बोली इसको हिला दो बाबा को। आओ, मैया ने छुआ, बाबा बाबा। गर्गाचार्य जी जागे, हाँ हाँ देवी। अच्छा दोनों पुत्रों को ले आई? अच्छा। और देखते ही देखा, उन्होंने देखा, बोले कोई गड़बड़ा जान पड़ रही है, दोनों में पुत्रों की अदला बदली है। और सुखदेव जी उसी बात को कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। अरे तुम्हारी गोद में जो है ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा से कहा तुम्हारी गोद में जो है वो रोहिणी का पुत्र है, ये अत्यंत सबको अपने गुणों से आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम, लेकिन ये बल में भी बहुत अधिक होगा। आख्या सते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु, इसलिए इसका एक नाम बलराम भी होगा और इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। रख दिया। अब जब भगवान के नाम रखने की बारी आई तो कहने लगे इनके क्या कहूं मैं, बहुनि संति नामानि रूपाणि चासु तस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यम वेदनो जनः। अरे इनके जितने गुण जितने कर्म है, वेद भी इनके अनेक नामों से जाने जाते हैं। कैसे? इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कह विश्वमति अनुरूपा। इनके अनेक नाम हैं, मैं अपनी मति से कुछ नाम कहता हूं। तो उन्होंने नाम रख दिया, नामकरण कर दिया। बोले इनका एक नाम होगा कृष्ण। अब जो कृष्ण क्यों? क्योंकि ये सबको अपने गुणों से, अपनी मुस्कान से, अपनी मुरली से, अपने मुख से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, खींच लेंगे, कर्षयति, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। इस प्रकार दोनों के नाम रख दिए और थोड़ा भाग्य भी बताया। बोले देखो ये जो तुम्हारा बालक है इसको शत्रु जीत नहीं पाएंगे, कोई सौंदर्य में, कीर्ति में इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए सावधानी से इसकी रक्षा करो। मैया ने कहा नामकरण तो बहुत अच्छा किया, पर देखो बहना ये नाम बड़े कठिन हैं, कृष्ण कहो तो जीभ टेढ़ी हो जाए, इसलिए मैं तो नाम रखती हूँ कनुआ और तेरे लाला को नाम रखती हूँ बलुआ। तो मैया ने दोनों ने प्रेम से नाम रख लिए बलुआ और कनुआ। ऐसे दोनों का नामकरण हो गया। अब दोनों बड़े हो गए और थोड़े थोड़े बड़े होकर घुटनों चलने लगे। काले नाल पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोकुले अघृष्ट जानोभि पदभिर
विचक्र मतुरंजसा। कुछ ही दिनों में दोनों घुटनों का सहारा लिए चलने लगे, फिर खड़े होकर चलने लगे। अब बड़े हो गए। एक दिन जब भगवान बड़े हो गए तो गोपियों ने आकर शिकायत की। देखो एक बात समझो, जो बहुत अच्छे परिवारों के बच्चे होते हैं ना, अच्छे परिवारों का मतलब क्या है, जहां खाने पीने को गाय का दूध दही खूब मिलता है, देसी गाय का दूध दही ठीक से मिले और माता पिता और परिवार के लोग खूब लाड़ दुलार करें, तो 3 साल का बच्चा ऐसे लगता है 6 साल का हो, और 5 साल का बच्चा ऐसा लगता है 7-8 साल का, 10 साल का हो। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी के तो ऊपर संपूर्ण ब्रज का वात्सल्य था, और नंद राय जी के यहाँ 9 लाख देसी गैया, उसमें भी अद्भुत गायों का ठाकुर जी नित्य दूध पीते थे और नित्य वात्सल लाड़ दुलार में रहते थे। तो छोटे से ठाकुर जी बड़े दिखते थे अपनी अवस्था से। तो एक दिन गोपियों ने शिकायत की। वे कहती हैं, यशोदा तेरा जो बच्चा है ये असमय आकर हमारे गाय के बछड़ों को खोल देता है। तो मैया बोली, बछड़ों को खोल देता है, गाय के दूध धोने का समय होए तो बछड़ों को खोला ही जाए। बोली नहीं मैया, यशोदा मैया ये तब नहीं खोलता है जब गाय के दूध धोने का समय हो। तो बोले फिर कब खोलता है? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासहा। क्वचित समय, असमय खोल देता है, जब खोलने का समय नहीं तब बछड़ों को खोल देता है, और हम डांटती हैं तो हंसने लगता है। ये बड़े बड़े उपाय करके दूध दही चुरा कर खाता है। अच्छा दूध दही चुरा कर खाता है? तो बोली तुम्हें दिक्कत क्या है? जब ये मांगा करे इसको दिया करो, और जितना दिया करो उससे चौगुना हमसे ले जाया करो। अरे बोली यशोदा तू कैसी बात कर रही है? अरे तेरे लाला हमारे लाला में कोई अंतर है? हमारे घर कोई कमी थोड़ी है। अब जब इसके सामने सजाकर मक्खन रखते हैं कि ले लाला आज तेरो जितनो मनो हो तो खा ले, तो कहते हो हम क्या भिखारी हैं तेरो दिए वो खाएंगे? हमारे घर में कोई कमी है का? और ना लेते हैं। और जब हांडी चुरा लेता है उसकी, तो चुरा कर पहले खुद खाता है, फिर ग्वाल वालों को, सबसे तगड़े वाले को तो बनाता है नीचे, उसके ऊपर उससे, उसके ऊपर उससे छोटा, सबसे ऊपर खुद चढ़ता है, और फिर चुरा कर मक्खन पहले खुद खाता है, ग्वाल वालों को बांटता है, फिर बंदरों को बांटता है। और जब मन भर जाए तो मटकी को सूंघ के देखता है, अरे इतनो बेकार माखन, इतनो खराब माखन, और मटकी फोड़ देता है। मैया ऐसो करते हैं। अब मैया ने देखा भगवान की तरफ, अब भगवान की तरफ देखा तो भगवान ऐसे डर के हो गए जैसे हमारा कोई दोष ही नहीं है। आंखों में आंसू भर लाए। मैया सारी गोपियां झूठ बोल रही हैं, तेरो बता मेरे घर में ये तो माखन में, इनके घर क्यों चुरावे जाऊंगा? मैया बोली हाँ लाला मुझे पता है सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही है, लेकिन अब गोपियों यदि तुम इसको सही सही पकड़ कर लाओगी तभी हम मानेंगे, रंगे हाथ पकड़ कर लाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आप बजे ब्रज खोरी। क्यों जाते हैं भगवान माखन चोरी करने? बोले मन में कर यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमती मोहि जाने, गोपिनी मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहे तो प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। क्योंकि ये मेरे हैं, ये समस्त ब्रजवासी मेरे हैं, और मैं इनको आनंद देने के लिए आया हूं। तो हर घर जाऊंगा, हर गली में जाऊंगा, हर एक के घर जाऊंगा। गोपियों का भाव क्या है? अरे आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यारी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया
दर्शन की प्यारी गुजरिया श्याम। मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यारी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यारी गुजरिया श्याम। आज अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ। अरे प्रेम से गरीब को पावो नंदलाल, आवो गोपाल, दर्शन की प्यारी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यारी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हरि बोल। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंग पे अंगुलिया शीश पे लटकिया, अंग पे जंगुलिया शीश पे लटकिया, अंग पे जंगुलिया शीश पे लटकिया, अंग पे जंगुलिया शीश पे लटकिया। अरे दूध की दंतुलिया दिखावो नंदलाल, आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दूध की दंतुलिया दिखावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रैन नहीं सोवे उठी भोरी बिलोवे तदी, रैन नहीं सोवे उठी भोरी बिलोवे तदी, रैन नहीं सोवे उठी भोरी बिलोवे तदी। गावे और धावे तू ही को नंदलाल, गावे और धावे तू ही को नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अरे खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति,
ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति प्रेम से गरीब को पावो नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया प्यासी गुजरिया बोलिए माखन चोर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदार कहा कृष्णो मृदम भक्षित वानिति मात्रे न्यवेदयन। एक दिन बलराम जी और भगवान साथ साथ सब खेल रहे थे, ग्वाल बाल भी खेल रहे थे। उन्होंने आकर मैया से शिकायत की, माँ कृष्ण ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भय के कारण आंखें बंद कर ली। वस्तुतः भगवान ने विचार किया कि मक्खन तो बहुत खाया, थोड़ा ब्रजरज का भी स्वाद लिया जाए। तो ब्रजरज को चखने के लिए भगवान की ये मिट्टी की खाने की लीला है। और जब मैया ने देखा और मैया ने पूछा क्यों, देखो जिसको भय से भी भय लग जाए, भय भी जिसके भय से भयभीत रहता हो, ऐसे श्री ठाकुर जी आज मैया यशोदा के भय के कारण नेत्र बंद करे, डर के मारे घबरा रहे हैं। मैया ने कहा तूने छुपकर मिट्टी क्यों खाई? तेरे सखा सब क्या कह रहे हैं? बलराम जी ने भी समर्थन कर दिया, उनकी ओर से गवाही दे दी कि मैया खाई है मिट्टी। और इस समय भगवान बोले, श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितानंब नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैं मिट्टी नहीं खाई है, यदि तुम्हारा मन हो और तुम्हें पक्का परखना ही हो तो मेरा मुख देख लो, मुंह देख लो। मैया ने कहा ये बात ठीक है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। हम वृंदावन गए थे, गोकुल। तो गोकुल धाम में जब भगवान के गए थे वहां पर, तो वहां भगवान की विभिन्न झांकियों का दर्शन है। और गोकुल से आप जब देखेंगे तो यमुना जी के उस पार दिखाई देता है वृंदावन। तो वहां हम ये देख के उनको ये पद हम गाने लगे अनायास। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने रोक लिया, बोले पूरा गा के जाओगे, एक सुना के नहीं जाओगे, ठाकुर जी पूरा सुनना चाहते हैं। जब पूरा सुन लिया उसके बाद बड़े प्रेम से एक माला हमें दी और प्रसाद दिया। अब गदगद हो गया मन बिल्कुल। ब्रजवासी अपने प्रेम से किसी को कुछ दे दें, ये बहुत बड़ी बात है, हम इसको बड़ा मानते हैं। क्योंकि ब्रजवासी किसी को अपनाते नहीं, अपना लेते हैं तो फिर अपना ही लेते हैं। ब्रजवासियों की बड़ी महिमा है। तो वो पद हमें आज वो भाव याद आ गया। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बोले क्या किया? अद्भुत खेल सकन संग खेलो, और छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। मैया समझा रही हैं, हाथ में
लाठी लेकर, दूध दही को कबहू ना नाटी। यहाँ दूध दही की कोई कमी है घर में? मैया कह रही है क्यों लाला तने खाई माटी, बेटा तूने क्यों माटी खाई? यशोदा ले समझा रही लाडी, अरे याकू नेक दया ना आई। जशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन माई। अब मोहन को मुखड़ा खुलवायो, खुलवा लिया मुंह, तीन लोक या में दर्शायो। मुख में तीनों लोकों का दर्शन हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांडों का दर्शन हो गया जैसे भगवान ने मुख खोला। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, तीन लोक या में दर्शायो। तब विश्वास यशोदही आयो, क्या भरोसा आ गया? अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन माई। इसलिए ये माखन चोरी भगवान की अद्भुत लीला है, और मिट्टी खाने की लीला भी उससे भी अद्भुत है भगवान की। क्या ऐसो रस नहीं है माखन में, ब्रज रस की बड़ी महिमा है। ऐसो रस नहीं है माखन में, मेवा मिश्री और दाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, यानी मुक्ति की युक्ति बताई, यानी मुक्ति की युक्ति बताई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, एक दो पंक्ति याद आ गई। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। अद्भुत महिमा है ब्रज रज की, अद्भुत महिमा है ब्रज रज की, अद्भुत महिमा है ब्रज रज की, अद्भुत महिमा है ब्रज रज की। या रज है श्री हरि ने चाखी, या रज है श्री हरि ने चाखी। याई में मैं लोट लगाऊं, याई में मैं लोट लगाऊं। कृपा करो महाराज, हाँ याई में मैं लोट लगाऊं, कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में दूर बनूं मैं,
करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज। बोलिए 84 कोट श्री ब्रजमंडल धाम की जय। भगवान की आगे दामोदर लीला है। भगवान को मैया ने उखल से बांधा है, उस लीला का स्मरण करेंगे। पर अभी आज बड़ा पावन दिन है, श्री गोपाष्टमी है, तो अन्य प्रसंग भी कहेंगे और गोवर्धन लीला तक प्रभु कृपा से कथा जाएगी। लेकिन पहले आज गोपाष्टमी की थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर बाद में उसका समय नहीं बचेगा। बहुत ध्यान से श्रवण करें। श्री ठाकुर जी की अवस्था 5 वर्ष से कुछ ऊपर हुई थी, 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं 6 वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था, 15 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। तो 5 वर्ष से पूरा करके बस 6ठे वर्ष में लगे थे। अब ऐसे समझ लो भादों की अष्टमी और आज क्या है, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तो यही दिन था। अब भादों की अष्टमी को 5 वर्ष पूरे हुए, उतना ही समय ऊपर हुआ था 6ठे वर्ष में। तो जैसा हमने कहा कि बच्चे जो हष्टपुष्ट होते हैं तो ठाकुर जी तो खूब बड़े लगते थे। अब छोटे छोटे बच्चे तो ये बछड़ों को ले जाते थे खिलाने चराने, लेकिन आज सुबह से ही कृष्ण और बलराम दोनों रो रहे हैं। अब मैया चुपाती चुपते नहीं है, बताते भी कुछ नहीं है। तो मैया ने बाबा से कहा कि देखो दोनों बच्चे सुबह से रो रहे हैं। तो बाबा गए और बाबा ने कहा, रे ए कन्हैया, ए बलराम, का भाव लाला क्यों रो रहे हो, बताओ तो भगवान ने और बलराम जी ने इशारे से मना कर दिया, नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, और रोते रहे। अरे भगवान ने, नंदराय जी ने कहा, अरे बावलों, जब तक बताओगे नहीं कि रोने का कारण क्या है तो समाधान कैसे करेंगे। जब बहुत समझाया तो भगवान ने कहा, अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम गैया चरावे को जाएंगे। अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गैया चराने को जाएंगे। नंदराय जी ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी कि तुम भाई ग्वाले के बच्चे हो तो निश्चित ही गैया चराओगे, कोई बात नहीं है। लेकिन गैया चराने के लिए एक अवस्था होती है, और बेटा हमारे यहाँ गाय ऐसे नहीं जाते हैं गाय को लेकर वन में, उसका मुहूर्त निकाला जाता है। किसी ब्राह्मण को बुलाकर, योग्य आचार्य को बुलाकर उसका मुहूर्त छटवाया जाता है, उसका पूजन होता है, और उसके बाद जब आचार्य आज्ञा देते हैं तब फिर गैया चराने जाते हैं। और तुम तो अभी छोटे बालक हो। अब गाय तो घास लेते लेते चढ़ते चढ़ते मान लो पर्वत पे चढ़ गई, घने जंगल में चली गई, तो तुम्हारी सामर्थ्य कहाँ है। गाय को घेरना भी पड़ता है, कोई पशु आ जाए तो बचाना भी पड़ता है, दूसरा हिंसक पशु आ जाए तो बचाना भी पड़ता है। तो तुम्हारी अभी सामर्थ्य नहीं है, तुम अभी छोटे ही तो हो, तुम्हारी इतनी छोटी अवस्था है। दोनों रो, नहीं हम तो अभी अब हम बड़े हो गए, अब हम गाय चराने जाएंगे। तो कहा ठीक है, देखो हमारे कुल पुरोहित हैं श्री सांडल्य जी महाराज, उनसे पूछेंगे, वे यदि आज्ञा दे देंगे तो तुम्हें भेज देंगे। समझाया ऐसे। और नंदराय जी ऐसा चिंतन कर ही रहे थे, उधर से सांडल्य जी महाराज का प्रवेश हो गया घर में। नंदराय जी से प्रणाम हुआ, अरे महात्मा जी आपका बड़ा ऐसे समय आगमन हुआ, विराजिए। बोले कृष्ण बलराम कहाँ हैं? बोले वे क्या दोनों बैठे रो रहे हैं। बात क्या है? बोले बात ये है, ये गैया चराने जाना चाहते हैं, तो आप इनको कोई मुहूर्त देख दो। हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी जल्दी नहीं भेजना है गैया चराने हमें इन्हें, लेकिन इन बालकों का हट है, इसलिए आप मुहूर्त सोच दो। उन्होंने पत्रा अपना निकाला, सांडल जी ने प्रसन्न होकर, और पलटने लगे, और पलट कर बोले, आज से बढ़िया कोई मुहूर्त है ही नहीं। ये जो गोपाष्टमी है, आज से बढ़िया गाय के पूजन का, गाय के चराने जाने का कोई शुभ मुहूर्त है नहीं। ये तो वेदों में सिद्ध मुहूर्त है गोपाष्टमी, सांडल जी ने कह दिया। नंदराय जी बोले वाह जी वाह, एक इन बालकों ने शोर अच्छा मचाया और भले ही आप आए, आज ही मुहूर्त हो गया। बोले अब जो कह रहा है पत्रा हम तो वही कह रहे हैं।
तो कहा लेकिन ये बताओ इन बच्चों की रक्षा कैसे होगी? बोले देखो वैसे तो हमने नरसिंह मंत्र पढ़कर झाड़ा लगा दिया बच्चों का, लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण हैं ये बहुत सुंदर हैं, इनको नजर लगती रहती है, तो नजर से बचाने का इनका एक उपाय करो। बोले अपने से किसी बड़े घर की देहरी ड्योढ़ी पूछ के आओ। तो इनसे इनके पास 9 लाख गई हैं, जिनके पास इनसे भी ज्यादा गऊ हैं वो इनसे भी बड़ा घर। तो बोले इनसे बड़ा कौन है? बोले इनसे बड़े जो गोप हैं वे हैं वृषभानु जी, उनके पास 11 लाख गई है। तो बोले उनके यहाँ जाओ, वृषभानु जी के यहाँ, और जाकर वहां ड्योढ़ी पूजो, दोनों पिता पुत्र, तो इनकी रक्षा होगी। बोले और क्या करें? बोले और एक काम और करना है, अपने लाला को नजर से, बुरी नजर से बचाना चाहते हो तो वृषभानु जी की एक पुत्री है, उसका नाम है राधा। वो जिस काली कमरिया पे सोती है वो उनसे मांग लेना और वो अपने लाला को उड़ा देना, तो सारी नजर से ये बच जाएगा, उत्पातों से बच जाएगा। अब गए, कुल पुरोहित की आज्ञा है, जाना पड़ेगा। जाकर वृषभानु जी के यहाँ पहले तो दोनों मित्रों में वार्तालाप हुआ। बोले तुम्हारा यश बहुत बढ़ रहा है। वृषभानु जी बोले अब इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, इसलिए वो कहते हैं तुम्हारा यश बहुत बढ़ रहा है। दोनों मित्र बात कर रहे हैं ना, तो नंदराय जी कह रहे हैं तुम्हारी कीर्ति बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम कीर्ति है। दोनों मित्रों में परस्पर हास प्रयास हो रहा है। फिर ड्योढ़ी पूज ली। अब नंदराय जी को संकोच, शांडिल्य जी साथ गए हैं पूजन कराने, तो कैसे मांगे? पुत्री की, जिस पर पुत्री शयन करती है वृषभानु जी की, श्री किशोरी जी, ब्रजेश्वरी, वृषभानु नंदिनी, कीर्ति कुमारी श्री राधे जी जिस पर शयन करती हैं, उस काली कमरिया को कैसे मांगे? शांडिल्य जी बोले तुम घबराओ मत, मांगने का काम ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण संकोच करें तो काम नहीं चलता है, इसलिए बोले हम मांग लेते हैं। उन्होंने कहा वृषभानु जी आपकी पुत्री जिस कमरिया पे सहन करती है काली कमरी पर, वो आप श्री नंदराय जी को दे दें, इनके पुत्र की रक्षा के लिए चाहिए। वृषभानु जी बोले महाराज आपकी आज्ञा टाल तो नहीं सकते, लेकिन काली कमरी का क्या करेंगे? अरे कोई बढ़िया और कोई दे देंगे, बढ़िया कमरी, सलमा सितारे जड़ी हुई, रत्न जड़ी हुई दे देंगे, उसका क्या करना है? बोले नहीं वही चाहिए। और वो काली कमली लेकर श्री ठाकुर जी को उड़ाई गई, इसलिए तो भाव बना काली कमली वाले। वो कमली दी गई भगवान को, कमरिया भगवान ने उसे धारण किया, और फिर गोपाष्टमी के पावन दिन श्री ठाकुर जी ने गौ का विधिवत पूजन करके उस दिन से गोचारण आरंभ किया। बोले ग्वारिया भगवान की जय, गौ माता की जय हो। आज के दिन गाय का पूजन, गाय का दर्शन, और अब तो नहीं है लेकिन वैसे आज का दिन की ये भी महिमा है कि गाय की यात्रा निकाली जाए और सब मिलकर गाय की परिक्रमा करें। और बड़े बड़े धनी मानी लोग भैया गौरज को शीश पर रखें, गौरज के स्नान का बड़ा महत्व है, गौरज से तिलक करो, गौरज का बड़ा महत्व है। तो गोपाष्टमी के पावन दिन श्री ठाकुर जी ने अपनी गोचारण लीला आरंभ की और पक्के ग्वालिया बन गए, उस दिन से गोपाल बन गए। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। तो यशोदा जी ने भगवान को ऊखल से बांधा, भगवान बनते नहीं हैं। फिर भगवान ने कृपा की, क्योंकि मैं और उमोर तोर तय माया 2 अंगुल रस्सी कम रह जाती है। जब भगवान ने देखा मैया थक गई तो भगवान बंध गए, और भगवान ने ऊखल के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार किया। कुबेर के 2 पुत्र हैं जो श्रापवश वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गए थे अर्जुन के, उनका उद्धार भगवान ने किया। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी वाणी से निरंतर आपका गुणगान होता रहे, मेरे
शरीर के द्वारा, हाथ से, पैर से निरंतर आपकी सेवा होती रहे, मेरी वाणी आपके गुण गाती रहे, मंगलमय कथा को मैं निरंतर गाता रहूं। और कहते हैं हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे और हमारा मन आपके चरण कमलों के निरंतर ध्यान में रहे, उसमें मगन रहे। ऐसे उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने, अब देखो उखल गिरा और ब्रजवासियों को सारी बात होने के बाद उसकी ध्वनि सुनाई दी। ऐसी भगवान की विचित्र लीला है। भगवान ने देखा कि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, तो श्री ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन आ गए। सबने श्री ठाकुर जी की बात मानी और भगवान ने यहाँ वत्सासुर जो बछड़े के रूप में आया था और बकासुर जो बगलों के रूप में आया था, भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान ने अघासुर को गति दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी कह रहे हैं भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की लीला से। क्या देखा उन्होंने कि श्री ठाकुर जी ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। जूठा मट्ठा भगवान पी लेते हैं। शास्त्र दृष्टि के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जूठा खाना वर्जित है। तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है, कैसे ये ब्रह्म है जो जूठा खाकर शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं। वस्तुतः प्रेम की लीला में कोई पराया होता नहीं है। भगवान और भगवान के भक्त अभिन्न हैं, उनमें कोई भेद है ही नहीं। तो इसलिए जब भेद नहीं है तो कहाँ जूठा और क्या पराया। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा, तो ब्रह्मा जी सभी ग्वाल बाल बछड़ों को अपने लोक में ले गए। और जब अपने लोक में ले गए, श्री ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी ने लीला की और भगवान उन ग्वाल बाल बछड़ों के सबके रूप में ब्रज में स्वयं ही प्रकट हो गए। अर्थात ब्रह्मा जी अपने लोक में उनको सुला दिया और इधर ब्रज में कोई अंतर नहीं पड़ा। भगवान स्वयं ही ग्वाल बन गए, स्वयं ही भगवान बछड़े बन गए, स्वयं ही गायें बन गए। तो अब ब्रजवासियों की स्थिति बदल गई, क्योंकि ठाकुर जी ही सब रूप में है, भगवान ही सब रूप में है। तो विलक्षण प्रीति उनकी, अद्भुत प्रीति अपने बच्चों से, गाय से, बछड़ों से हो गई। ऐसे पूरा 1 वर्ष बीत गया। भगवान लीला करते रहे और जब ब्रह्मा जी ने कहा जरा चलकर देख तो लें कि भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, और देखा तो सारे ग्वाल बाल यहां भी हैं और वहां भी, तब भगवान की माया, भगवान की लीला, भगवान की महिमा समझ में आई। अब देखो विचार करो, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं तो भगवान की शक्ति से करते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी ने केवल संकल्प मात्र सब कुछ बना दिया। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, चरणों में गिर के स्तुति की भगवान की। भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। क्षमा इसलिए नहीं किया कि तुमने मेरे भक्तों से मेरा वियोग कराया, जिनके लिए मैंने ब्रज में अवतार लिया, जिनको आनंद देने के लिए मैं नित्य लीलाएं करता हूं, तुमने मेरा उनसे वियोग कराया। तो भगवान ने क्षमा नहीं किया। और श्री ब्रह्मा जी को इस अपराध को क्षमा करने के लिए इस कलिकाल में श्री नाभा जी के रूप में अवतार लेना पड़ा, जिन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने गुरु आज्ञा से श्री भक्तमाल की रचना की श्री नाभादास जी के रूप में, और उसमें 108 भक्तों का चरित्र करके पूरी भक्तों की माला बनाई। और वो ग्रंथ श्री भक्तमाल के रूप से प्रसिद्ध है। अद्भुत ग्रंथ है। श्री भक्तमाल की प्राप्ति जिसको हो जाए, भक्तमाल की प्राप्ति का अर्थ है सीधे भगवान के भक्तों की प्राप्ति हो गई, और भक्तों की प्राप्ति हो गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। तब भगवान से क्षमा मांगी इस प्रकार। तो श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से वियोग किसी प्रकार सहन नहीं करते हैं, और जो भक्तों से उनका मिला दे, भक्तों के साथ कर दे, भगवान उसको बड़ा आदर देते हैं, उसको बड़ा लाड़ करते हैं। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, और एक दिन भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, और क्रीड़ा करते करते गेंद से, कंदुक क्रीड़ा से गेंद चली गई श्री यमुना जी में। यमुना जी में जब गेंद गई तो वहां तो भयंकर कालिय नाग रहता था अपनी पत्नियों के साथ। भगवान को पता था, उसको दमन करने के लिए ही भगवान ने ये लीला की थी। तो भगवान सब ग्वाल वालों के देखते ही देखते सहसा श्री ठाकुर जी यमुना जी में कूद पड़े। सब और शोर मच गया, और भगवान अंदर जाकर कालिये से बात कर रहे हैं। देखकर वो फुंकारने लगा भगवान को। उसने पूरा जल विषैला कर दिया था, इसलिए भगवान ये उद्धार की लीला करने के लिए पहुंचे थे।
और उसकी दोनों कालिए की जो जिह्वाएं थी वो विष से फड़फड़ा रही थी। वो दोनों होंठों के किनारों को चाटता हुआ भगवान को मानो क्रोध भरे नेत्रों से देख रहा था। भगवान उससे पैंतरा बदलने लगे और वो सांप भी उन पर चोट करने का प्रयास करने लगा। लेकिन तब भगवान ने क्या देखा कि सारे ये तो कालिया मेरे हमसे, तो भगवान ने लीला करते हुए कालिया के सहसा एक ही छलांग में उसके फणों पर चढ़ गए और भगवान को नृत्य करता हुआ देखकर, अर्थात भगवान नृत्य करना चाहते हैं, सारे गंधर्व चारण किन्नर सब गाने लगे और भगवान को के लिए मृदंग आदि जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाने लगे। मानो भगवान ये कालिया के दमन के लीला कर रहे हैं और कालिया के फलों पर नृत्य कर रहे हैं। श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत पम 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 बनन पर पम 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 बनन, बिम 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 विनती करत, बिम 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 विनती करत, नागवधुहारी नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि नन नारद मुनि मम 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 महादेव महादेव मम 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 महादेव महादेव बम बम बलिहारी बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान के संग सब नृत्य कर रहे हैं। सनकादिक नारद जी वीणा बजा रहे हैं, महादेव नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि आग जगत के पालक मानो भगवान शंकर की तरह तांडव कर रहे हैं नाग फनों पर, कालिया के फनों पर। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर, तम 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 देव सकल तम 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 देव सकल, गंग गंग मुनि गंधर्व गंग गंग मुनि गंधर्व, नाचत दे तारी नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 के नौ न जाने, किम किम के नौ न जानी, किम किम के नौ न जाने, किम के नौ न धन 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 धरन परत, धन 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 चरण भरत, धन 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 चरण परत, नंदन चरण भरत, निर्भय भयहारी निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी।
गिरधारी नाचत गिरधारी तांडव गतिमंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गतिमंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। जब भगवान ने इस प्रकार नृत्य किया तो उसके सब मुखों से रक्त वमन करने लगा कालिय। और जब कालिय को इस प्रकार रक्त वमन करते हुए देखा तब नाग पत्नियों ने भगवान से प्रणाम करके प्रभु से प्रार्थना की। नाग पत्नियां कहती हैं, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यदपाद रजः प्रपन्ना। हे नारायण, जिसको आपके चरणों की धूल प्राप्त हो गई है, जो चरणों की धूल प्राप्त कर लेता है आपकी, वो भक्तजन स्वर्ग को भी नहीं स्वीकार करते। ना उन्हें पृथ्वी का कोई राज्य चाहिए, ना रसातल चाहिए, रसातल का राज्य चाहिए, और ना ही उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की इच्छा रहती है। ना योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, और यहां तक क्या कहा जाए कि वे तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। जिसको चरण रज प्राप्त हो गई है, सगुनोपासक मोक्ष न लेही, तिन कहूँ राम भगति निज देही। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महामने, भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। ऐसे भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ऐसे श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया। भगवान को विभिन्न नामों से पुकारा। कालिये नाग से ने पहले पत्नियों ने प्रार्थना की, फिर कालिये नाग ने कहा, हे प्रभु, हम स्वभाव से ही दुष्ट हैं, क्योंकि हमें बनाया ही दुष्ट है। जब हमारा स्वभाव तामसिक दिया गया है हमें, जब हमें विष दिया है तो अमृत कैसे दें, विष ही तो देंगे। वयं खलः सहोतपत्या तामसा दीर्घ मन्यवः। कालिय कह रहे हैं, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सदगृहा। हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं, और हम बहुत बहुत दिनों के बाद बदला लेने वाले क्रोधी स्वभाव के जीव हैं। हम नाग हैं, सर्प हैं, लेकिन हमें बनाया किसने? आपने। तो हम जैसे जीवों के लिए स्वभाव छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन इसी के कारण हम फंस जाते हैं, दुराग्रहों के कारण अपने। हे प्रभु, यही बात सुग्रीव जी ने कही राम जी से, जो यहाँ कालिये ने कही। यही भाव है, कालिये नाग जो कह रहे हैं वही सुग्रीव कह रहे हैं भगवान से। जिस समय राम जी का काम भूल गए, सुग्रीव जी लक्ष्मण जी चेता कर ले आए, हनुमान जी ने समझाया, तारा ने समझाया, आ गए राम जी के पास। तो राम जी को प्रणाम किया, तो राम जी ने और देखा, सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं, ये गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे प्रभु, ये गुण साधन से नहीं होते हैं, हम तो वानर हैं और हमारी भोग में सहज प्रवृत्ति है। आपने कृपा नहीं की, इसलिए हम उससे बच नहीं पाए। राम जी मुस्कुराए, बोले भैया आप कार्य में लगो। कालिये ने इस प्रकार स्तुति की। भगवान ने कहा, देखो तुम यमुना को छोड़ दो। तो कालिये ने कहा, मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा, श्वेत द्वीप में चले जाओ। बोले वहां गरुण जी तंग करते हैं, हम उनका सर्प तो भोजन है गरुण जी का। भगवान ने कहा, तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, तो अब गरुण जी पहचान जाएंगे ये हमारे स्वामी का दास है, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करता हुआ कालिये चला गया। बोले कालिये मर्दन भगवान की जय। भगवान ने ब्रजवासियों को दावानल से रक्षा की,
श्री ठाकुर जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। इस प्रकार विविध लीलाएं भगवान की हुई। सुंदर वेणु गीत का वर्णन है। और एक बहुत दिव्य लीला है जो चीरहरण लीला है गोपियों। बस संक्षेप में इसका सार समझ लीजिए। गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं और भगवान उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। ये बड़ी रहस्यमयी लीला है भगवान की। वस्त्र चुराने का आशय क्या है? वस्त्र चुराने का आशय है भगवान को गोपियों के साथ महारास के लीला करनी है और जिसमें देह का कोई संबंध ही नहीं है। ध्यान से सुनना, जिस लीला में जब तक देह भाव रहेगा जिसके अंदर, वो रास में सम्मिलित ही नहीं हो सकता। रास देह भाव से मुक्त होने के बाद की लीला है। क्योंकि जिस समय रास हुई है, लीला आरंभ हुई है, उससे पहले कामदेव तो मूर्छित हो गया भगवान का रूप देखकर ही, तो वो तो कुछ प्रभाव कर नहीं सकता भगवान पर। तो देह भाव से मुक्त करने के लिए और भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा ना रहे, इसलिए भगवान ने ये चीरहरण लीला की। तो ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी रहस्यमयी हैं। प्रेमी संत ही इनके रहस्य को जान सकते हैं। श्री भगवान ठाकुर जी ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। और एक दिन की बात है कि श्री नंद बाबा, एकादशी की बात थी, रात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। और एक दिन की बात है, भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। उनसे कोई बात छिपी तो रह नहीं सकती, क्योंकि वे सर्वांतरयामी हैं। श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा कि पिताजी, ये कौन सा बड़ा काम आ गया है? इतनी बड़ी तैयारी चल रही है, कौन सा उत्सव है? मुझे बताइए, क्या कारण है, हम किस बात की तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा ने समझाया, बेटा, भगवान इंद्र देवता जो हैं वो वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। मेघ उन्हीं के स्वरूप हैं और हम
दूसरे लोग भी उन मेघों के स्वामी भगवान से उनके लिए यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने से जब वो वर्षा करते हैं तो जल होता है, जल से सारे सब काम होते हैं, सारे कर्म अर्थ अनुष्ठान सिद्ध होते हैं, सुंदर खेती होती है और गायों का कल्याण होता है। गायों के लिए सारी हमें उनके लिए भी भोजन प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो सब पर शासन करने वाले हैं। श्री शुकवास वचो निशम्य नंदस्य तथान्य येषां व्रजौकसां इंद्राय मन्युम जनयन पितरम ग्राह केशवः। इसलिए इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए श्री ठाकुर जी ने अपने पिताजी से कहा, बोले पिताजी अपने कर्मों के अनुसार ही प्राणी को सुख दुख प्राप्त होता है और इसलिए इसमें हमारा केवल एक ही काम है, गोरक्षा गोपालन। कृषि भी हमारा कार्य है पिताजी, हम तो गोपालन ही करते आए हैं। इसलिए मेरा इस संबंध में कहना है, नानः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयं नित्यं वनो कसस्तात वन शैल निवासिना। पिताजी हमारे पास बड़े बड़े घर नहीं है, राज्य नहीं है, न नगर हैं, हमारे पास तो ये वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। भगवान कह रहे हैं अरे हम गौ ब्राह्मणों गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। भगवान कह रहे हैं मेरी ऐसी सम्मति है कि प्रदक्षिणम चकुरुत गोवी प्राणल पर्वतान, इस गिरिराज पर्वत की प्रदक्षिणा की जाए, गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए, उन्हीं को भोग लगाया जाए, सारी सामग्री उनको ही अर्पित की जाए। और मेरा ऐसा कहना है एतन मम्मतम तात क्रियताम यति रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणाम मह्यम चादयतो मखा। ये गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, ब्राह्मणों को भी प्रिय होगा और गाय के लिए भी बड़ा प्रिय होगा, इसलिए यही किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की जैसी इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर हो, इसलिए गोपों ने उनकी बात प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। अब जब इंद्र को पता लगा, इधर भगवान ने क्या लीला की, श्री ठाकुर जी ने कहा जो जो सामग्री बनी है, दीपावली का अगला दिन है जो अन्नकूट का उत्सव है, वही जो जो सामग्री बनी है सारी सामग्री लेकर गिरिराज की ओर चलो, गोवर्धन की ओर चलो। और भगवान स्वयं एक रूप धरकर गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गए और एक रूप से ग्वाल वालों के साथ अपने पिताजी के साथ ब्रजवासियों के साथ चल पड़े। अब तो जैसे जैसे विशाल शरीर भगवान ने वहां धारण कर लिया गिरिराज पे, और जो जो सामग्री उनको अर्पित की जाए श्री ठाकुर जी वो सारी सामग्री अर्पित कर पा रहे हैं, सारी सामग्री को भगवान आरोग रहे हैं। और ब्रजवासी कहने लगे ए लाला, ये जो सामने गिरिराज भगवान है ना, गोवर्धन भगवान है ना, बोले ये जो भगवान है इनको मोड़ो और तेरो मोड़ो 100 लागे हैं। अरे बोले कैसी बात करते हो, देखो हम तो तुम्हारे साथ चलते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। और ये दूसरे, ये तो गिरिराज साक्षात भगवान है, देखो तुम्हारी सारी सामग्री भगवान पा रहे हैं। और भगवान सारी सामग्री को ब्रजवासी जा जाकर भोग लगा रहे हैं। आइए हम भी भगवान से ठाकुर जी को, गिरिराज भगवान को भोग लगाएं। एक बार प्रेम से बोले बोले गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सो रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सो रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और प्रकृति बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराज भगवान का पूजन करिए। आचार्य जी पूजन संपन्न कराएंगे। श्री गिरिराज भगवान का पूजन करिए। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार, आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। हरि बोल, बोले गिरिराज भगवान की जय। व्यवस्था बनाते हुए प्रेम से भाव से पूजन करिए। ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और जगलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन। धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बेंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को, ओ तेरे माथे बेंदा रोरी को, ओ तेरे माथे बिंदा रोरी को। और डोरी पे हीरा लाल, लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। हरि बोल, प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो। और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। तुम भगतन के सिरताज, सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम भगतन के सिरताज, सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज
मुकुट विराज रयो जय हो। ओ तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिली प्रणाम पहले कीजिए, सब मिली प्रणाम पहले जो गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, हरि बोल मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। पूंछरी को लोटा है, आगे पूंछरी को लोटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए, जो रक्षा करे अपने जन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। मुखार बिंदु की झांकी, ये है मुखार बिंदु की झांकी। या के मुकुट लकुट भ्रकुट बाकी, या के मुकुट लकुट भ्रकुट बाकी। या पे दूध की धार चढ़ाए, चढ़ाए, चाह पूर्ण होवे मन की। या पे दूध की धार चढ़ाए, चढ़ाए, इच्छा पूर्ण होवे मन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे जू को ध्यान धरो, श्री राधे जू को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में जाए, आ जाए, सब व्याधि मिटे तन की मन की। जो इनकी शरण में जाए, हाँ जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। न
नंद बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुर श्याम, कर जोड़ो शीश नवाए नवाए, आरंभ करो विधि पूजन की, कर जोड़ो शीश नवाए नवाए, तो पूजा कर गोवर्धन की, वो नंद लाल मिल जाए मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। श्री ठाकुर जी की अद्भुत लीला हुई। इंद्र को सहन नहीं हुआ और संवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ आज ब्रज में जलसा कर दो, जल सा जल ही जल दिखाई दे। ऐसे संवर्तक प्रलयंकारी मेघों को इंद्र ने आज्ञा दे दी और ब्रज पर भयंकर जलावृष्टि होने लगी। गोकुल में वृंदावन में हर ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है। सारे ब्रजवासी जब व्याकुल होने लगे, भगवान ने देखा कि अब आगे की लीला का समय है। श्री ठाकुर जी ने सारे गोपवासियों से कहा कि तुम लोग अपने अपनी सारी सामग्री और अपने अपने सभी गायों के साथ जिस पर्वत को मैं उठा रहा हूं इसके नीचे आ जाओ। अथाह भगवान गोपान हेम तात ब्रजो कसा, यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनः। आराम से बैठ जाओ, भगवान कहते हैं, और तुम लोग बिल्कुल शंका मत करना, इस बात की शंका मत करना मध्यस्थान निद्रपात ने कि ये मेरे हाथ से गिर जाएगा, ऐसा मत सोचना। ऐसा सबको आश्वासन देकर भगवान ने सबको आश्वासन दिया और सभी अपने अपने गोधन छकड़े सबको लेकर, पुरोहितों और भृत्यों को लेकर अपनी अपनी सुविधा से गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। अर्थात पर्वत को भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे जो उठाया है, उसके बाद पर्वत को उठाने से नीचे जो स्थान बना उसमें सारे वृंदावनवासी सुरक्षित हो गए और भगवान ने उस पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा खेल खेल में कोई खिलौना उठा ले। ऐसी सहजता से भगवान ने उसको उठाया और सारे देवता ब्रजवासी तो बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि वे तो भगवान के प्रेम में बंधे हुए थे, भगवान के प्रेम में आकंठ डूबे हुए थे और भगवान ने उस पर्वत को उठाए रखा। श्री ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। भगवान ने तो 7 दिन में इंद्र का गर्भ चूर किया, तो आज की रात्रि ठाकुर जी को गोवर्धन उठाए हुए हैं, इसी रूप का दर्शन करते हैं, इसी लीला का दर्शन करते हैं। कल इंद्र ने क्या किया उसकी चर्चा कल की कथा में करेंगे। अभी भगवान का भोग थोड़ा सा गा लें, भोग लगा लीजिए। और जो बच्चे कृष्ण बना था वो कहाँ है बच्चा? हाँ, अरे अब लाला ठीक है ये? आचार्य तिलक करा दो इसको। बस भोग लगाने से चले, गा लें बस फिर चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए ठाकुर जी का भोग लगाएं और उसके बाद फिर आरती। और हमारे भगवान कृष्ण जो उस समय तो ये बड़े अपना बाल हट कर रहे थे, अब थोड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो इनका तिलक कर दीजिए। आओ श्याम जी भोग लगाओ, श्याम जी
मेरा भोग करो स्वीकार, सारे भक्तों की अरदास। आओ श्याम जी, लगाओ श्याम जी, मेरा भोग करो स्वीकार, सारे भक्तों की अरदास। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगायो, मैं बारी जाऊं रुच रुच भोग लगाओ। आओ श्याम जी भोग लगाओ, श्याम जी मेरा भोग करो स्वीकार, सारे भक्तों की अरदास। मन से भगवान को भोग लगाइए। ऐसो भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसो भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सब अमृत ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सब अमृत हो जावे, आओ श्याम जी भोग लगाओ, श्याम जी मेरा भोग करो स्वीकार, संगत की अरदास। जावे मैं बारी जाऊं, सब अमृत हो जावे। अरे 56 भोग को पाओ प्रभु जी, का भोग लगाओ प्रभु जी, भोग करो स्वीकार, हो सारे भक्तों की अरदास। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो, मैं बारी जाऊं हर्ष हर्ष जस गायो। आओ श्याम जी भोग लगाओ, श्याम जी मेरा भोग करो स्वीकार, हो सारे भक्तों की अरदास, सारे भक्तों की अरदास, सारे भक्तों की अरदास। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गाइए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु
शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण 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 प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गाइए गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण 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 गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आज गोवर्धन लीला भगवान की, उसके साथ आज की कथा को भगवत कृपा से विराम दे रहे हैं। कल रविवार है और कथा का छठा दिवस है। जैसी भगवान कृपा करेंगे वैसी कथा, जैसी वो मति देंगे वैसी कथा गुरु कृपा से, भगवत कृपा से आपको कहने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग समय से पधारें जिससे कथा का पूर्ण आनंद हम सब मिलकर ले सकें। अब भगवान की मंगलमय आरती और उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। अपनी अनुकूलता से आप लोग व्यवस्था बना के प्रसाद वितरण कर लीजिए और सबको प्रसाद प्राप्त होगा आज 56 भोग का भगवान के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सपर कर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजय। इनमें प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। कीजय। बलदाऊं को छोटो भैया, बलदाऊं को छोटो कनुआ कह बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया। प्रेम मुदित मन लेत बनैया, प्रेम मन लेत बनैया। यह छवि नैनन में भर दीजय। आरती में
सुहावे तो तेरी बोली मधुर सुहावे। सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुकृति जो इनको पावे। अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरत दाल कीजिए। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुगण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ब्रज जन को नवनीत पिवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। अब अपनो सर्वस दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की